सबसे पहले सुखदेव नगर थाना के थाना प्रभारी को निलंबित कर देना चाहिए। जिस तरह का उनका व्यवहार, जिस तरह से यहाँ घटना हुआ है और इतने देर तक उसको कपियों में नहीं पहुँचना, FIR नहीं लेना, ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मैंने संवेदनशील मामले पर ऐसे थानादार को सुखदेव नगर थाना से अविलंब उसको हटा देना चाहिए, निलंबित करते हुए हटा देना चाहिए। दूसरी बात है कि इस मामला को लेकर के हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल अभी SP से मिलेंगे, इसी को लेकर उसको निलंबित को मांग को लेकर के, और DC सर जाएंगे और SP को हम लोग ये कहेंगे कि भाई आप जो भी दोषी हैं उस पर तुरंत उसको गिरफ्तारी हो, और इसकी सूचना हम लोग DC को भी दे देंगे। और जितना भी यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है, यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम है, इन लोगों को आप तुरंत 24 घंटा के अंदर जो तोड़ फोड़ हुआ है वो छात्रावास को उसको मरम्मती कर दे, रहने लायक रहे लोग वहाँ पर। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसको आप नगर निगम से शौचालय वगैरह की व्यवस्था करा दें। और इस तरह के जो मामले हैं ये बहुत गंभीर मामला है। प्रशासन को थोड़ा इस सब चीज़ों में थोड़ा गंभीरता दिखना चाहिए। मैंने जिस तरह से हल्का में लिया जाता है, ऐसे में आप तो एक तरफ से कहा जाए, एक तो आदिवासियों का राज है, क्या है आदिवासी आपसे क्या मांग रहा है, उसको आप सुकून से रहने तक नहीं देते हैं। बच्चे बाहर से आके यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, वो सो दूर से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ करें तो। और जो भी है दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। प्रशासन चाहेगी तो उसको निकाल लेगी, इसलिए ऐसे लोगों को पकड़े और उसको लोगों को कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बंधु जी, अपने ही सरकार के लिए और विधि व्यवस्था पर, अरे यार सरकार नहीं है, प्रशासन को देखना है ना, जिला प्रशासन को। सरकार थोड़े बोल रही है कि आप आदिवासी हॉस्टल सबको तोड़ो, ये जिला प्रशासन को देखना है। इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। आप जिला प्रशासन में तुरंत उनको गिरफ्तार करें, उसको इन लोगों के साथ में जो आप व्यवस्था है उस चीज़ों को व्यवस्थित करें। अच्छा जरूरी है, हमको जाना फंसाइएगा नहीं तो बहुत मुश्किल से घुसे हैं। क्या चीज इधर से सुना के बता दीजिए ना, हो जाएगा। आप सवाल पीछे से भाई, आप कोई भी सवाल पूछते हैं इसमें बहुत निश्चिंत रहते हैं ना। दादा, ये जिस तरह से आदिवासी छात्र कई लोग यहाँ से पढ़ करके सामान्य जगहों पर आज अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं और छात्रावास के हित के लिए क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि रांची राजधानी में आदिवासी छात्रों के साथ, जो गरीब आदिवासी छात्रों के साथ जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और कहीं न कहीं मैं जरूर कहना प्रशासनिक उदासीनता भी यहाँ नजर आई है। और जो बातें छन के आई है कि ये लैंड डिस्प्यूट का मामला है तो क्या कानून लोग अपने हाथ में ले ले? लैंड डिस्प्यूट नहीं, ये 100% क्रिमिनल ऑफेंस है। मेरा आपके माध्यम से प्रशासनिक महकमे से अनुरोध है कि दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो और छात्रों में, जो गरीब छात्र आदिवासी छात्र जिन पर भय का माहौल है, उनको सुरक्षा के गारंटी उनको हो और पेट्रोलिंग यहाँ बढ़ा दी जाए। और जो क्षति हुई है, जो जान की तो जो माल की क्षति हुई है, वो अविलंब प्रशासन पहल करे और नगर निगम से जो मोबाइल टॉयलेट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर कम से कम हो जाए। और खाने पीने के भी जो सामान को जिस प्रकार नष्ट कर दिया गया है, प्रशासन यहाँ कम से कम बच्चों के लिए यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था वो जरूर से जरूर करा दे, ये हमारा है। और दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है, लगातार इस प्रकार अगर 300-400 लोग आके अगर घटना को अंजाम दे रहा है और 24 घंटे के बाद मैंने देखा कि जो प्रशासनिक महकमे जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं रांची के, वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, तो मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है। किसी के साथ अगर इस प्रकार की चीज़ें घटती है तो मैं समझता उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि प्रशासन पे लोगों का विश्वास कायम हो सके। ठीक जगह
राजेश भाई, जिस तरह से ये मामला आपने कहा अपने वक्तव्य में कि अगर नहीं माने गए तो विधानसभा तक भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए कहा हमने कि ये रघुवर दास की सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ पे हम लोग माननीय विधायक वहाँ पे कर्तव्य हम अपना नहीं भूलते हैं। और चूंकि देखिए थोड़ा तकलीफ इस बात का है कि प्रशासन जवाबदेही लेने के बजाय आप अपना सफाई दे रहे हैं। हमको आपका सफाई नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। इतना बड़ा वारदात हो जाता है, नेम्ड हो जाता है, मोबाइल में आपका फुटेज चल रहा है, आपका प्राइम टाइम में आपका न्यूज में सारे आप तमाम लोगों ने इसको चैनल के माध्यम से चलाया। बचा क्या है? पुलिस के लिए तो एक छोटा सुराग भी काफ़ी होता है और अभी तक अरेस्टिंग हो जाता। देखिए एक चीज़ है, राजधानी है, यहाँ दलाल किस्म के लोग आदिवासी समाज में भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज के तारीख में अगर यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। कम से कम जो है कि लड़वाने का ये जो दिमाग में चलता है, उसको बोला जाता है अगर ठेठ में खुरापात दिमाग, उसको आप ना करें। कानून का हम सम्मान करते हैं। हम लोगों ने बच्चों को कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन अगर प्रशासन अगर नहीं करता है तो क्या संभव है? छात्र को रोक पाना संभव है क्या? तो इसीलिए हमने हिदायत दिया है कि आप सीधा सीधी आप हमको टाइम बताइए कि आप कब तक करें। देखिए अभी शंका ये जताया जा रहा है कि अभी होली का बड़ा त्यौहार है, सारे लोग इसमें जाएंगे, समय बारात है। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम से सर हम इधर फंस गए थे, हमने इसका भी उद्भेदन नहीं किया, तो उससे काम नहीं चलेगा। देखिए आज कुछ साथी अगर डिमांड कर रहे हैं कि इनको सुखदेव नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, तो गलत भी नहीं है। किस पे लोग विश्वास करेंगे? अधिकारी पे, पदाधिकारी पे? अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन बाद में जो होना है होगा। अभी वर्तमान में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना करके इसको उनके ऊपर एफआईआर करिए और जेल भेजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और प्रशासन से मांग करते हैं अविलंब आ करके यहाँ पे आप निरीक्षण करें और छात्रावास को, क्योंकि देखिए कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास नहीं है, स्वचालित छात्रावास है, इसमें आप मदद करें और इनका जो टूटा है, घर टूटा है, शौचालय टूटा है, उसको बनाएं। मगर राजेश जी, आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है, तो यहाँ आदिवासी आए दिन रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके फसल पे हमला हो रहा है, कैसा आदिवासी की सरकार? देखिए एक चीज़ है, हेमंत सोरेन की है तो तुरंत कार्रवाई होगा। रिजल्ट सोरेन का नाम हमने